नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे मोहाली एमएमएस कांड की खबर के साथ में। दरअसल मोहाली एमएमएस कांड को लेकर खूब हो हल्ला देखने को मिला था। सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर खूब परवान चढ़ती हुई नजर आई। अब इस मामले में ताजा जानकारी यह मिल रही है कि मोहाली वीडियो कांड मामले में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देर रात खत्म हो गया है। सीयू ने छात्रों की मांगें मान ली हैं। डीसी और आईजी की मौजूदगी में सभी मांगों पर सहमति बन गई है। धरना प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र पर कार्रवाई नहीं होगी। हॉस्टल के वार्डन को बदला जाएगा। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। हॉस्टल की टाइमिंग भी बदल गई है। वहीं छात्र कैंपस छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही लड़कियों के हॉस्टल में पहनावे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वीडियो बनाने वाली लड़की और उसका बॉयफ्रेंड लड़के का एक दोस्त भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ छात्राओं के नहाते हुए वीडियो वायरल होने की खबर फैलने के बाद शनिवार आधी रात से छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जो रविवार को दिन भर जारी रहा। उन्हें तितर बितर करने पहुंची पुलिस के साथ उनका टकराव भी हुआ। आरोप है कि कई छात्राओं ने खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि यूनिवर्सिटी और पुलिस ने इससे इनकार किया है। वैसे 3 छात्राओं को तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने वीडियो शूट कर शिमला में अपने दोस्त को भेजने के आरोप में एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। रविवार देर शाम तक छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। छात्रों का आरोप है कि कम से कम 8 छात्राओं ने खुदकुशी की कोशिश की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी छात्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने उसके दोस्त और कथित रूप से वीडियो वायरल करने के आरोपी सन्नी को भी शिमला में गिरफ्तार कर लिया। मोहाली के एसएसपी विवेकशील सोनी ने दावा किया कि आरोपी छात्रा के मोबाइल से सिर्फ एक वीडियो मिला, जो उसी का है। छात्रा ने अपना वीडियो ही दोस्त को भेजा था। फिलहाल मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब ताजा जानकारी ये मिल रही है कि जो जांच का जिम्मा है वो एसआईटी को सौंप दिया गया है। यानी कि अब इस एमएमएस कांड की जांच एसआई की टीम करेगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा के जरिए संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष पद को लेकर भी कांग्रेस पार्टी में खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही थी। कई नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे और यह सवाल भी लोगों के मन में उठ रहा था कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा या फिर चयन होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में राहुल गांधी को ही एक बार फिर से कमान देने की मांग भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब तक राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल को ही दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। संभावना यह जताई जा रही है कि कुछ दिनों में कई और प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इस तरह के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। यानी कि सहमति यह बन सकती है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। यानी कि राहुल गांधी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि बीच में कई और नाम भी लगातार सामने आ रहे थे, तो ऐसे में अब राहुल गांधी ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, ये महज औपचारिकता नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को कांग्रेस की राजस्थान इकाई ने राहुल को पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के लिए अनौपचारिक प्रस्ताव पास किया था। पद की दौड़ में सबसे आगे माने जाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में हुई बैठक में मत सामने रखा। खास बात यह है कि ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। इसके अलावा राज्य के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि एक और प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें आने वाले पार्टी प्रमुख को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष चुनने और राज्य से एआईसीसी सदस्य चुनने का अधिकार होगा। रविवार को राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही मंशूर देखने को मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाले राज्य में राहुल को दोबारा अध्यक्ष बनाने और प्रदेश इकाई चुनने के लिए अधिकृत बनाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया।
राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित बैठक में दोनों प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मीटिंग में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और राज्य के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम बघेल ने बताया कि 310 डेलीगेट्स ने राहुल को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। वहीं इसी तरह से गुजरात में भी सर्वसम्मति के साथ में प्रस्ताव पास हुआ है। अहमदाबाद में हुई मीटिंग में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में राहुल को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाई गई। मीटिंग में जिला, तालुका, शहर प्रमुख समेत 490 से ज्यादा सदस्य और प्रदेश प्रभारी शामिल रहे। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर ने प्रस्ताव जारी कर दिया है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुजरात इकाई चुनने के लिए अधिकृत किया गया। इस संबंध में गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका समर्थन भारत सिंह सोलंकी, अर्जुन मोढवाडिया और सिद्धार्थ पटेल ने किया। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 24 सितंबर को नामांकन के साथ हो जाएगी। 30 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन पेश कर सकेंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को चुनाव आयोजित होंगे और 19 अक्टूबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। साल 2017 में पार्टी की कमान संभालने वाले राहुल ने 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर यह जिम्मेदारी संभाल रही हैं और लंबे वक्त से जो राहुल गांधी नहीं मान रहे थे, इसके अलावा दूसरे नाम पर सहमति नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे, ये महज अब औपचारिकता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर बड़ी लड़ाई जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा विपक्ष भी एकजुट होने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकजुटता के पार्टियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में रविवार को आम आदमी पार्टी ने पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें पार्टी के देश भर में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2024 के आम चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया कि पार्टी बीजेपी के खिलाफ बने मोर्चे में शामिल होगी या फिर नहीं होगी। केजरीवाल ने कहा कि उनका फिलहाल विपक्ष का जो गठबंधन बन रहा है, बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष जिस एकजुटता की बात कर रहा है, उसमें शामिल होने की उनकी कोई योजना नहीं है। इसके बजाय केजरीवाल ने पार्टी सदस्यों से आपके मेक इंडिया नंबर 1 अभियान के जरिए भारत के 130 करोड़ नागरिकों का गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी को झकझोर रही है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पार्टी विधायकों को भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में फंसाकर आपको दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने फ्रीबाइज के पक्ष में आपकी दलीलें देकर इसका बचाव भी किया। इसके अलावा राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी द्वारा देश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन लोटस के खिलाफ संकल्प पत्र रखा। वहीं वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने देशव्यापी अभियान मेक इंडिया नंबर 1 को सफल बनाने को लेकर संकल्प पत्र प्रस्तुत किया। तो आम आदमी पार्टी एकला चलो की राह अपनाती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी तैयारी करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में कितनी सफलता पार्टी को मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है, नीतीश कुमार लगातार मुलाकात करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी और तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत करके उन्होंने लेफ्ट का जो अलग मोर्चा बनने की संभावना थी उसको भी विपक्ष एकजुटता में करने की कोशिश की थी। लेफ्ट के नेताओं के साथ में भी मुलाकात की थी। तो नीतीश कुमार भले ही ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ही कोशिश ममता बनर्जी की ओर से भी पहले की गई थी। लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अलग राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन में शामिल होगी, इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी क्या विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार के साथ आएगी, ममता बनर्जी के साथ आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बात तो विपक्षी एकजुटता की हो रही है, वहीं नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, यह सवाल भी बड़ा है। क्योंकि
वो भले ही ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है, लेकिन मन में क्या है ये वो बेहतर जानते हैं। अब नीतीश कुमार बनना तो प्रधानमंत्री चाहते हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में क्राइम का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में जंगल राज रिटर्न्स बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। बेगूसराय का मामला तो आपको याद ही होगा, बेगूसराय में शूटआउट की तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद अब वैशाली से भी फायरिंग का वीडियो सामने आ रहा है। यहां पर भी बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। तो बेगूसराय शूटआउट की तरह अब वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर में अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। रविवार रात को बाइक सवार 2 बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। संयोग ये रहा कि इस दौरान कोई इनकी गोलियों का शिकार नहीं बना। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सक्रिय हो गई, छानबीन शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात करीब 8:30 बजे पासवान चौक की ओर से बाइक सवार 2 बदमाश आए। वे मड़ई चौक पहुंचे और वहां पर मौजूद टीवीएस एजेंसी के निकट करीब 4 राउंड फायरिंग की और पिस्टल लहराते हुए राजेंद्र चौक की ओर से निकल गए। हालांकि इस दौरान कोई दुखद घटना नहीं हुई, लेकिन लोग दहशत में आ गए, लोग इधर उधर भागने लगे। इसकी सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। नगर थाना अध्यक्ष सुबोध सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल की। पुलिस ने घटनास्थल पर आसपास के लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही शहर में चौकसी बढ़ा दी गई है। चौक चौराहे पर वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले बेगूसराय में 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। इस घटना के बाद बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ये दावा कर रही थी कि इनका उद्देश्य दहशत कायम करना था। उस मामले की जांच अभी कर ही रही है कि इस बीच वैशाली से एक ऐसा ही मामला सामने आता है। दहशत फैलाने के लिए बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो जाते हैं। ऐसे में सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के खड़ा होता है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बिहार में अपराधियों में कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है? बदमाश क्या बेलगाम हो गए हैं और सुशासन बाबू की सरकार क्या बेलगाम बदमाशों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब नजर आ रही है? क्योंकि इस तरह से अगर दहशत फैलाने के लिए सरेआम गुंडागर्दी होगी, सरेआम फायरिंग होगी, तो सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे, कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होंगे ही। बिहार के बाद अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। यहां एक नाबालिग से बदमाशों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। अब इस मामले को लेकर शिवराज सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो नईगढ़ी थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दरिंदों के घर पर बुलडोजर चलाया है। साफ संदेश देने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं जो बाकी 3 आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जो इनकी संपत्ति का पता लगाने में प्रशासनिक अमला भी जुटा हुआ है, जिसके बाद उनके घरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में स्थित अष्टभुजी माता मंदिर में दोस्त के साथ आई एक नाबालिग लड़की के साथ आधा दर्जन युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। कूड़ा में किशोरी को बंधक बनाकर उन्होंने गैंगरेप किया, बाद में उसके साथ मारपीट की और पायल और मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। जिसके बाद बदहवास पीड़िता और उसका दोस्त किसी तरह बाहर निकले और पुलिस को मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाश में सर्चिंग कर गांव में दबिश दी जा रही है। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया उसमें शिव यादव, किशन दहेलिया और विद्या स्वागर शामिल हैं। तीनों आरोपियों के घर रविवार की शाम जिला प्रशासन और पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और घरों को गिराने की कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।